मामला थाने तक पहुंच गया हो, आवेदन दे दिया हो, परिवार तलाक जैसी नौबत आ गई हो, तब क्या उपाय करें सुन लेना। अगर पति का जीव घर में कम है तब माता बहन को यह उपाय करना चाहिए। अगर जीव घर में कम है तो आप समझ जाना जो मैं कह रहा हूं। पत्नी को यह उपाय करना है क्या, शिवालय में जाना और पार्वती जी के आगे घी का दीपक लगाना। शिवालय में जो गौरा मां विराजमान रहते हैं ना, चावल का आसन देकर घी का दीपक लगाना। एक रंग का लच्छा, लच्छा दो तरह के आते हैं, कई रंग का होता है, एक रंग का आता है पूरा का पूरा। वो एक रंग का लच्छा पार्वती जी से शिव जी तक स्पर्श कराना और क्या बोलना है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। याद न रहे, YouTube के ऊपर कथा लाइव चल रही है, अब घर पर भी सुनकर इस श्लोक को लिख लें, याद कर लें और यह श्लोक बोलना है। अगर याद न रहे, संस्कृत पढ़ना नहीं आवे, तो आप प्रार्थना करके कहे, हे मां गौरा, जिस तरह आप भोलेनाथ की प्रिय पत्नी हो, मुझे भी मेरे पति की प्रिय पत्नी आप बना दीजिए। ये श्लोक का अर्थ है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। 108 बार इस मंत्र का आप जाप कर लें और प्रार्थना करके घर चले आवें। फिर अगले सोमवार को ये उपाय फिर करें, 5 सोमवार ये उपाय कर लें और आवेदन दे दिया हो और परिवार बिखरने की स्थिति में हो पर फिर परिवार जुड़ जाया करता है इस उपाय को करने से। महादेव तो सब कर सकते हैं, माताओं बहनों के लिए उपाय बता दिया मैंने। कभी आदमी को ऐसा लगता हो कि उसका जीव ससुराल में कम है, कोई कोई बहनों का जीव ससुराल में कम रहता है, 2-4 दंडी बहन पियर जे हूं, अगर उड़ा उड़ा मन रहता हो, ससुराल में मन कम हो। अब आप समझ जाना हो, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तब पति को यह उपाय करना है। अगर पत्नी कर्कशा हो, और पत्नी अगर कर्कशा, तो आदमी नरक में जीवे उस तरह से जीता है आदमी। अगर पत्नी कर्कशा मिल जाए ना, अभागा आदमी है वो। और जब पत्नी कर्कशा हो तो आदमी की स्थिति कही। एक पत्नी ने अपने पतिदेव से कहा, 15 साल हो गए, विवाह की वर्षगांठ है आज, मालूम ही नहीं पड़ा और 15 साल निकल गए। आदमी ने कहा कि जेलर ने मालूम नहीं पड़े, कैदी ने मालूम पड़े, 15 साल के तरह ब्याह है। भाई अब आप समझ जाना हो जो मैं कहना चाहता हूं। कैदी को मालूम पड़ता है कि 15 साल कैसे बीते हैं। जब पत्नी कर्कशा हो तो आदमी की बड़ी स्थिति खराब रहती है, और पत्नी अगर कर्कशा हो तब आदमी को यह उपाय करना चाहिए। कौन सा उपाय? शिवालय में जाएं, एक रंग का लच्छा महादेव जी से पार्वती जी तक स्पर्श करावे और एक श्लोक, एक मंत्र वो वहां पर बोले। कौन सा मंत्र? दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र का 24वां मंत्र उनको बोलना चाहिए। कौन सा मंत्र है? पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। हे मां पार्वती, आप उसको ऐसी बना दो कि वो स्वयं का कल्याण कर ले, मेरा भी कल्याण कर दे और मेरे पूरे कुल का कल्याण कर दे, और मेरे अनुरूप वो चलने लग जाए। ये कोई भी अगर उपाय करे, पत्नी अगर करे तो पति को रोकना नहीं चाहिए। ये पति को वशीकरण करने का मंत्र नहीं है, ये पति का प्रेम पाने का मंत्र बता रहा हूं। कोई इसका अन्यथा न ले, पति का प्रेम पाने का मंत्र बताया हमने, पत्नी से स्नेह पाने का मंत्र बताया हमने। ये वशीकरण का मंत्र नहीं हो। वशीकरण का सबसे बड़ा मंत्र है तजदे वचन कठोर।
तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। कठोर वचनों को छोड़ना, मधुर व्यवहार रखना। आइए कथा के आगे के प्रसंग में वर्णन मिलता है। परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुदेव मनु महाराज के 3 बेटियां होना आपने बताया, तो क्या इनके पुत्र नहीं था क्या? तब का 2 पुत्र थे। प्रियव्रतो उत्तान पादो आत्मा राम च कथम मुनेह। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र थे। अब मैं उत्तानपाद नाम के राजा का उत्तम वंश आपके सामने श्रवण करवाता हूं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना। उत्तानपाद अर्थ क्या होता है इसका? उत्तानपाद का अर्थ होता है उल्टा। हम सब लोग मां के गर्भ में उल्टे थे, सब उत्तानपाद है। और सबके 2 माता बहनों की भी 2 पत्नियां हैं, नीति और मर्जी, शास्त्र की आज्ञा और मन की मर्जी से चलना। 2 मती रहती है कि नहीं रहती? एक मन ने का कथा सुनने चलना है, दूसरा मन कहता है कहीं नहीं रे, यहीं रह जाओ, शादी देखेंगे अपन, वहां के बैंड आ रहे हैं वो देखेंगे अपन, रुक गए। एक मन ने 4 बजे उठा दिया, दूसरे मन ने कहा कई काम है, हुई जा तो कई काम नहीं, फिर सो गए। ये 2 मन है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस कही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ हो नाथ पुराण निगम हस कही, 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 जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। बोले श्री सद्गुरुदेव की, भक्त और भगवान की जय। 2 पत्नियां हैं उत्तानपाद राजा के, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति के यहाँ पर ध्रुव जी का जन्म होता है, और जो सुरुचि थी ना, स्वेच्छाचारिणी, मन की मर्जी के अनुसार चलती, शास्त्र की आज्ञा नहीं मानती थी, उसके यहाँ साधारण सा बेटा जन्म लेता है, उसका नाम था उत्तम। ये कथा सिखा रही जीजियो आपको, जो भी मातृशक्ति यहाँ विराजमान है, आदेशात्मक उपदेश है भागवत जी का आपको। जिस सांचे में आप संतान को ढाल दो, उस सांचे में संतान ढल जाया करती है। पहला गुरु मां होती है। मां चाहे तो ताड़ दे और मां चाहे तो मार दे, इसलिए माताओं को पहला गुरु कहा गया है। इसलिए नरसिंह मेहता भी समस्त नारी शक्ति से आग्रह करके कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर, नीतो रीझे बांझड़ी, मति गमाजे नूर। या तो तेरा बेटा देवता हो, दाता हो, वीर हो या भक्त हो, इनमें से कोई नहीं आया, खाया पिया और चल बसा। यह प्रवृत्ति कालिया लालिया मोतिया में भी है। अब नाम में आप समझ गए होंगे, रोटी दिखाओ तो पूंछ हिलाता है और डंडा दिखाओ तो दुम दबा के भागता है। यह प्रवृत्ति सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना वो भी जानते हैं। आइए मानवीय गुणों को विकसित करते हुए समस्त नारी शक्ति अपनी संतान को श्रेष्ठ संतान आप बना सकती है, अगर आप चाहो तो। मां जिस सांचे में ढाल दे, उस सांचे में संतान ढल जाया करती है। एक बच्चे ने सहपाठी के बस्ते से पेन निकाल लिया। मां ने कहा, अच्छा रहा बेटे, तेरे पिताजी को मोल नहीं लाना पड़ेगा। अगले दिन कॉपी निकाल ली। कुछ दिन में तो बहुत बड़ा चोर बन गया है। और जब इसको फांसी की सजा हुई ना, तो पूछा गया अंतिम इच्छा क्या है, कि मेरे माताजी के दर्शन करना चाहता हूं। जब माताजी को सामने लाया गया ना,
इस बालक ने कहा कि माँ, ये जल्लाद मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा रहे हैं, आपके कारण फांसी का फंदा मेरे गले में। जिस दिन मैंने पेन चुराया, खाली एक चांटा आप मुझे मार देती ना, तो आज फांसी के फंदे के ऊपर मुझे नहीं झूलना पड़ता। माँ जिस सांचे में संतान को ढाल दे, उस सांचे में संतान ढल जाया करती है। माँ चाहे तो ताड़ दे और माँ चाहे तो मार दे। अपने बेटे के ऊपर आप पैनी दृष्टि रखिए, संतान के ऊपर पैनी दृष्टि रखिए, उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं है। एक काम करो, घर में राजनीति रखो। पिताजी डांट दे तो मां संभाल ले, और मां डांट दे तो पिताजी संभाल ले। अपने मालवा में एक कहावत है, एक मेरे ने एक उबेरे, और दोनों ही अगर प्रेम ही प्रेम केवल, वालूड़ा ने कानूड़ा ने केसर ने कस्तूरी ने गुलाब को फूल ने मोगरा को फूल ने, बिगड़ने के चांस ज्यादा है। हाँ, ये सत्य है, खाद ही खाद डालो, फसल बहुत बड़ी हो जाएगी पर उसमें फल कम आएंगे। डर रखो आंख में और प्रेम रखो हृदय में। अगर संतान को सुधारना हो ना, तो अपनी आंख में डर रखना और प्रेम हृदय में संजो के रखना। संतान नहीं सुधरे तो 102 किलोमीटर दूर में आपसे रहता हूं, आकर बात कर लेना मेरे से। आप बराबर किलोमीटर बता रहा हूं, हमारे घर के आगे से गाड़ी में बैठो, 102 किलोमीटर में चार भुजानाथ का मंदिर पड़ता है, बराबर, ज्यादा दूर से नहीं हूं। आंख में डर रखना और हृदय के अंदर प्रेम संजो के रखना। वालूड़ा ने कानूड़ा ने केसर ने कस्तूरी ने, ये तो सब है सही, पर समय समय के ऊपर उसको उस विधि से रखो। माली नहीं ध्यान रखता है बगीचे का, पौधे को ऊपर ले जाना है कि वहीं पर फैलाना है, ये माली भली विधि से जानता है। तो आप भी बगीचे के मालिक हो, संतान को कैसे रखना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ध्यान रखना, अपनी संतान को रात में अगर 1:30-2 बजे रोज आ रहा है तो आप नहीं पूछ सकते और कहां था रे तू? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? रोज 1:30 बजे, हाँ काम से अगर आया तो कोई बात नहीं, पर रात में रोज 1:30 बजे आए, ना ना बेटा ऐसा जाने तीर्थ यात्रा थी आए हुए, जो नहीं पूछ सकते हो कहां था रे तू, कहीं संगति का असर तेरे को नहीं लग जाए। और जितना भी अभी तक बिगाड़ा हुआ है ना, वो सब संगति के कारण बिगाड़ा हुआ है। अपने मालवा में एक कहावत है, कार्य के मेरे धोर्यो बे तो, हाँ आप सबको याद है, संगति का असर जरूर पड़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत। कार्य के मेरे धोर्यो बे तो लूणनी तो लखन तो ले सही। इसलिए आप संगत अच्छी करना, अच्छे लोगों की करना। किसके साथ आपका बेटा रह रहा है, जितना भी बिगाड़ा हुआ है वो मित्रों के कारण बिगाड़ा हुआ है। ये बीड़ी पीने वाले लोगों से पूछना, आप सबसे पहली बीड़ी कब पी इन्होंने, इंटरव्यू लीजिए इनका, ये बताएंगे कि जब हम गाय चराने जाते थे ना, तो हमारे मित्र दोस्त ने कहा हमारी सौगन खाली एक फूंक ले ले। इतनी बात मेरी नहीं रखेगा, खाली एक फूंक ले ले, मेरी सौगन। अपन दोनों साथ भी रहे हैं, एक जाति का, खाली एक फूंक, हमारी अतरी बात नहीं रखेगा। उसने एक फूंक लिया, अगले दिन 2 फूंक लिए, 3 दिन में बीड़ी पूरी पी ली ने, थोड़ा दिन में तो ये भी हेडमार साहब भैया है। जितने भी मदिरा पान करते हैं इनसे पूछना आप शुरुआत कब से हुई इनकी। इनके मित्र ने कहा हमारी सौगन खाली एक घट को पी ले तू, ये दूध तो किसी भी जमारे में मिल जाएगा, पर ये दारू खाली आणि मनक जमारा में मिलेगा। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। दादाजी पोते को एक ढक्कन में भर के पिला रहे हैं, शादी हो रही थी ना वहां पर, ए नाना, अब बच्चे को ठीक नहीं लगे फिर भी पिला रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि चारण समाज में मदिरा का व्यवहार बहुत कम है, नहीं पीते हैं सब। ये चूंकि चार भुजानाथ की नगरी में रहते हैं ना, इसलिए चारण समाज में छांट पड़ती है मदिरा से, है ना? नहीं पड़े, जरूरी है यूं।
इनकी दुनिया अलग रहती, जो दारू कुटिया रहते ना, इनकी दुनिया अलग रहती है। कैसे? एक शव यात्रा आ रही थी, इधर से दारू पीकर कोई व्यक्ति जा रहा था। जो दारू पी लेता है ना, बाजार संकड़े और अपन चौड़े हो जाते हैं। टकरा गया शव यात्रा से, नीचे गिर गया मुर्दा। चिल्लाने लग गए सारे दाह संस्कार में जो लोग जा रहे थे, अरे शर्म नहीं आती, देख के नहीं चलते हो, शर्म आना चाहिए। वो दारू कुटिया जो आदमी था ना, 10 मिनट तक कुछ बोला नहीं, पर 10 मिनट के बाद वो बोलने लगा, शर्म तो तुम लोगों को आना चाहिए, ये पढ़ी गई हो, कहीं नहीं बोल रहे हो, और तुम इतनी देर से चिल्ला रहे हो, शर्म तो तुम लोगों को आना चाहिए। अना दारू कुटिया या भी मालूम नहीं पड़े कि मरी जाओ, बोले कि नहीं बोले, ऐसी स्थिति है। आइए व्यसन मुक्त हिंदू समाज का हम निर्माण करें। बूढ़ों ने जैसे तैसे जीवन जिया है, और युवाओं, आपके कंधे के ऊपर भारत इस राष्ट्र का भार है, तो आपके पांव लड़खड़ाने नहीं चाहिए। अभी तक जैसा चला हो कोई बात नहीं, पर आज से इस परिसर में बैठे हुए हम भगवान से विनती करें कि भगवान, अब मैं व्यसन मुक्त होना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने कथा सुनकर दारू छोड़ दिया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ कि एक आदमी ने तो छोड़ा कम से कम। अगले वर्ष फिर मैं कथा करने गया वहां, तो मैंने कहा, क्यों भैया, आपने छोड़ा था ना पिछले साल? कि हमारा जो, उसके बाद आज तक मैंने दारू को हाथ नहीं लगाया। पर उनके सारे मित्र कह रहे थे पीता है। मैंने कहा, सब लोग तो कह रहे हैं कि ये सब झूठ बोलते हैं महाराज। जिस दिन से दारू छोड़ा, मैंने दारू को आज तक हाथ नहीं लगाया, मैंने उस दिन से बियर शुरू कर दी। मैंने कहा, तो 10वीं थी 12वीं में आई हो रे। ये अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट व्यवस्था कर देते हैं। विकल्प मत ढूंढिए और बिल्कुल व्यसन मुक्त होइए। अभी तक अगर चला हो, आज से आप प्रार्थना करके कहना, भगवान इतना परिश्रम करके मैं धन कमाता हूं, तो अब मैं निरर्थक इस धन को इस तरह से मैं गंवाऊंगा नहीं। है नाथ, अभी तक अगर चला है कृपा कर दो, और अब मैं व्यसन मुक्त हो जाऊं।